नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रजापति केआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक निश्चित कोड भाषा में क्लब को FKTE से तथा देन को WGDQ से कोडित किया जाता है। इसी कोड भाषा में ARID को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा? तो क्लब को तो FKTE लिखा जाता है, देन को WGDQ लिखा जाता है। तो इसी कंडीशन से ARID को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्लब CLUB, क्लब को क्या लिखा जा रहा है? FKTE। ठीक है, यही तो लिखा जा रहा। क्लब को क्या लिखा जा रहा है? FKTE। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला मतलब अल्फाबेट हमारे कौन से नंबर पर आते हैं, ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए। और इनके विपरीत अक्षर होते हैं, वो भी हमें अच्छे से याद होने चाहिए। यदि हमें इस चैप्टर के लिए अल्फाबेट के क्रम याद नहीं है तो ये चैप्टर हमारा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर हमारा किस पर है? अल्फाबेट पर है। अल्फाबेट हमें कौन से नंबर पर आते हैं और उनके विपरीत अक्षर कौन से नंबर पर आते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ। C कौन से नंबर पर आता है? 3। L कौन से नंबर पर आता है? 12। U कौन से नंबर पर आता है? 21। B कौन से नंबर पर आता है? 2। अब F कौन से नंबर पर आता है? 6। K कौन से नंबर पर आता है? 11। T कौन से नंबर पर आता है? 20। और E कौन से नंबर पर आता है? 5। तो यहाँ देखिए, अब 3 से क्या बना? 6। तो क्या हुआ? +3। 12 के बाद क्या आया? 11। तो इसमें क्या होगा? -1। 21 के बाद क्या हुआ? 20। तो इसमें भी क्या होगा? -1। और 2 के बाद क्या आया? 5। तो इसमें क्या होगा? +3। तो +3 -1 -1 +3। तो यह कंडीशन अप्लाई होनी है हमारी इनमें, और देन में भी यही कंडीशन अप्लाई होगी। तो इस कंडीशन से ARID को क्या लिखा जाएगा? देखिए, ARID। अब देखिए, A कौन से नंबर पर आता है? 1। R कौन से नंबर पर आता है? 18। I कौन से नंबर पर आता है? 9। D कौन से नंबर पर आता है? 4। तो हमें क्या करना है? +3 -1 -1 +3। तो 3 और 1 4, 18 में से 2 है 17, 9 में से 2 है 8, 4 और 3 7। अब 4 नंबर पर क्या आता है हमारा? D। 17 नंबर पर क्या आता है हमारा? Q। 8 नंबर पर क्या आता है हमारा? H। और 7 नंबर पर क्या आता है हमारा? G। तो D Q H G कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर A। चलिए एक बार दोबारा और देख लेते हैं। CLUB को क्या लिखा जा रहा है? FKTE। C कौन से नंबर पर आता है? 3। L कौन से नंबर पर आता है? 12। U कौन से नंबर पर आता है? 21। B कौन से नंबर पर आता है? 2। ये आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कि अल्फाबेट के क्रम हम कैसे याद रखें और इनके विपरीत अक्षर भी कैसे याद रखें आसानी से। तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप पहले उस वीडियो को चेक कर लें। उसमें बहुत आसान तरीके से बताया मैंने कि इन क्रमों को कैसे अच्छे से याद रख सकते हैं हम जल्दी से जल्दी। तो देखिए, फिर क्या होना है? FKTE। F कौन से नंबर पर आता है? 6। K कौन से नंबर पर आता है? 11। T कौन से नंबर पर आता है? 20। E कौन से नंबर पर आता है? 5। तो 3 के बाद क्या हुआ? 6 +3 हुआ इसका मतलब। और 12 के बाद क्या रहा? 11। तो इसका मतलब क्या हुआ? -1। 21 के बाद क्या रहा? 20। तो इसमें भी क्या हुआ? -1। और 2 के बाद क्या रहा है? 5। तो इसमें क्या हुआ? +3। तो +3 -1 -1 +3। अब देन के लिए WGTQ, इसमें भी यही कंडीशन हो रही है, +3 -1 -1 +3। तो ARID के लिए क्या होगा? अब देखिए, A कौन से नंबर पर आता है? 1। R कौन से नंबर पर आता है? 18। I कौन से नंबर पर आता है? 9। D कौन से नंबर पर आता है? 4। तो इसमें क्या कर देंगे? जो यहाँ हुआ +3 -1 -1 +3। तो 3 और 1 4, 18 में से 2 17, 9 में से 2 8, 4 और 3 7। 4 नंबर पर क्या आता है? D। 17 नंबर पर क्या आता है? Q। और 8 नंबर पर क्या आता है? H। और लास्ट 7 नंबर पर क्या आता है? G। तो हमें दोनों तरह से याद होने चाहिए कि A कौन से नंबर पर आता है? 1। और 1 नंबर पर क्या आता है? A। जिस तरह D कौन से नंबर पर आता है? 4। और 4 नंबर पर क्या आता है? D। तो हमें दोनों तरफ से याद होने चाहिए। तो इसका क्या बनता है हमारा? D Q H G, ऑप्शन नंबर A। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि PKROKO 72962 और KRRPKO 29972 के रूप में कोडित किया जाता है तो NJMLZ को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए, PKROK क्या लिखा जा रहा है ऐसा? 72962। लेकिन रियल में हमारे कौन से नंबर पर आते हैं ये? P कौन से नंबर पर आता है? 16। K कौन से नंबर पर आता है? 11। R कौन से नंबर पर आता है? 18। O कौन से नंबर पर आता है? 15।
और फिर के कौन से नंबर पर आता है 11। अब इसके लिए क्या लिखा गया है, 16 के लिए 7 लिखा गया है। यहाँ देखिए 16 के लिए 7 है, 11 के लिए 2 है, 18 के लिए 9 है और 15 के लिए 6 है, इसके लिए 2 है। तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए -9 -9 -9 -9 -9, मतलब जो इनके रियल के नाम है, जैसे P 16 नंबर पर है, K 11 नंबर पर है, R 18 नंबर पर है, O 15 नंबर पर है और K 11 नंबर पर है। तो इन्होंने क्या करा है, सभी में से -9 लेस कर दिया, मतलब 9 इन्होंने क्या कर दिया, -9 कर दिया है। तो -9 -9 -9 -9 तो 16 में से 9 गया 7, 11 में से 9 गया 2, 18 में से 9 गया 9, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 9 गया 2। तो यही तो लिखा जा रहा है 72962। इसी तरह KRRP के 29972। तो इसी रूप में NJMLZ को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए NJMLZ, पहले आप इनके रियल नंबर देख लीजिए। N कौन से नंबर पर आता है हमारा, 14 नंबर पर। J कौन से नंबर पर आता है 10, M कौन से नंबर पर आता है 13, L कौन से नंबर पर आता है 12, Z कौन से नंबर पर आता है 26। तो जिस तरह यहाँ -9 हुआ सभी में से, इसी तरह यहाँ -9 होगा, -9 -9 -9 -9। तो 14 में से 9 गया 5, 10 में से 9 गया 1, 13 में से 9 गया 4, 12 में से 9 गया 3, 26 में से 9 गया 17। तो हमारा 514317। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, 5143, यहाँ तो 8 है और जबकि यहाँ 17 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा इस तरीके से आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसमें कुछ और हो रहा होगा। अब देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है। आप देखिए 1 और 6 7, 1 और 1 2, 1 और 8 9, 1 और 5 6, 1 और 1 2। क्योंकि हमने -9 करा फिर भी यही आ रहे हैं, लेकिन इनमें इन्होंने क्या करा है, जोड़ दिए 6 और 1 7, 1 और 1 2। जैसे P का रियल नंबर क्या है 16, तो 16 1 + 6 7। K का रियल नंबर क्या है 11, तो 1 और 1 2। R का रियल नंबर क्या है 18, तो 1 और 8 9। O का क्या है रियल नंबर 15, तो 1 और 5 6। K का क्या है 11, 1 और 1 2। तो इन्होंने -9 नहीं करके जो इनके रियल नंबर है उन्हें आपस में प्लस कर दिया, तो इसका मतलब हमारा ये -9 कर नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, 1 और 4 5, 1 और 0 1 में 0 ऐड करेंगे, बन आएगा 1 और 3 4, 1 और 2 3 और 2 और 6 8। तो 51438 ऑप्शन नंबर डी अब सही आएगा हमारा। यदि यहाँ पर हमारा ऑप्शन होता 514317, तो हमारा इस तरीके से सही माना जाता। हमारा तरीका गलत नहीं है, हमारा तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने क्या करा है, हमारा टाइम बर्बाद करने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा उसने क्वेश्चन घुमा दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 8 और 1 9, 5 और 1 6, 1 और 1 2। तो इसी तरह फिर 4 और 1 5, 1 और 1 में 0 जोड़ा 1, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 6 और 2 8, 51438 ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित कोड भाषा में कंबाइन को XLN/RMB लिखा जाता है, तो 2 वर्ड्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। COMBINE को क्या लिखा जा रहा है, XLN/RMB। कैसे पता चलेगा हमें कि इन दोनों में क्या संबंध है, भाई इनके रियल नंबर लिखकर। C कौन से नंबर पर आता है 3, O कौन से नंबर पर आता है 15, M कौन से नंबर पर आता है 13, B कौन से नंबर पर आता है 2, I 9 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है। इस तरह फिर X कौन से नंबर पर आता है 24, L 12, N 14 नंबर पर आता है, Y हमारा 25 नंबर पर आता है, R हमारा 18 नंबर पर आता है, M हमारा 13 नंबर पर आता है, B हमारा 22 नंबर पर आता है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, 3 के लिए क्या हुआ 24, 15 के लिए 12, 13 के लिए 14, 2 के लिए 25, 9 के लिए 18, 14 के लिए 13 और 5 के लिए 22। तो आप इसमें देखिए 24 में से 3 गया 21, 15 में से 12 गया 3, फिर 13 में से 14 गया -1, फिर -23। तो इसमें कुछ इस तरह संबंध नहीं बैठ रहा, लेकिन आप ध्यान से देखिए 24 और 3 27, 12 और 15 27, 14 और 13 27, 25 और 2 27, 18 9 27, 14 और 13 27 और 5 और 22, सभी का टोटल क्या 27। तो इसका मतलब क्या है, ये इनके विपरीत वर्ड हैं। मैंने बता रहा था उस वीडियो में विपरीत हम कैसे निकालते हैं। देखिए 3 है, टोटल अल्फाबेट हमारे कितने होते हैं 26। एक और लीजिए
27, 27 में से 3 माइनस कर दीजिए 24। तो इसका मतलब जो होगा सी का विपरीत वर्ड जो होगा वो 24वें नंबर पर क्या है, एक्स। तो इसका मतलब ये क्या है, COMBIN के विपरीत वर्ड हैं XLNYRMB। तो इसी तरह फिर हमें 2 वर्ड्स के लिए क्या निकालने पड़ेंगे, इनके विपरीत क्रम निकालने होंगे। तो देखिए TOWARDS। अब देखिए T कौन से नंबर पर आता है, 20, O 15 नंबर पर, W 23 नंबर पर, A 1 नंबर पर, R 18 नंबर पर, D 4 नंबर पर और S 19 नंबर पर। अब हमें क्या करना होगा, इन सभी को 27 में से लेस करना है। 27 में से 20 गया 7, तो यहाँ मतलब इसका विपरीत वर्ड क्या होगा जो 7वें नंबर पर आता है। 15, 27 में से 15 गया 12, 27 में से 23 गया 4, 27 में से 1 गया 26, 27 में से 18 गया 9, 27 में से 4 गया 23 और 27 में से 19 गया 8। तो 7 नंबर पर क्या आता है G, 12 नंबर पर क्या आता है L, 4 नंबर पर क्या आता है D, 26 नंबर पर क्या आता है Z, 9 नंबर पर क्या आता है हमारा I, 23 नंबर पर क्या आता है W, 8 नंबर पर क्या आता है H। तो GLDZIWH, GLDZIWH ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किसका क्वेश्चन है, वहाँ विपरीत क्रम का। COMBIN के लिए है 3, 15, 13, 2, 9, 14, 5। फिर XLNYRMB के लिए क्या है 24, 12, 14, 25, 18, 13, 22। अब इसमें क्या कंडीशन हो रही है, कुछ भी कंडीशन नहीं मिल रही है हमें, ना ही माइनस प्लस माइनस प्लस, सही में अलग अलग हो रहा है। लेकिन टोटल क्या है 24 और 3 27, 15 और 12 27, 13 14 27, सभी का टोटल क्या है 27। तो इसका मतलब ये क्या है विपरीत क्रम है। तो इसीलिए हमें 2 वर्ड्स के विपरीत क्रम निकालने होंगे। T 20 नंबर पर, O 15 नंबर पर, W 23 नंबर पर, A 1 नंबर पर, R 18, D 4, S 19। तो सभी को 27 में से लेस कर दिया, 7, 12, 4, 26, 9, 23, 8। तो GLDZIWH ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देख क्वेश्चन नंबर 4, एक उर्दू भाषा में लंदन को 24, 30, 28, 8, 30, 38 लिखा गया है, तो उसी उर्दू भाषा में फ्रांस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं क्या करेंगे इसमें। LONDON, लंदन को क्या लिखा जा रहा है 24, 30, 28, 8, 30 और 38, ये तो लिखा जा रहा है। और जबकि इनके रियल नंबर क्या है, L 12 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है, O 15 नंबर पर आता है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन में 28 है, 28। तो N कौन से नंबर पर आता है 14। अब आप देखिए 12 के लिए क्या हुआ 24, 15 के लिए क्या हुआ 30, 14 के लिए क्या हुआ 28, 4 के लिए क्या हुआ है 8, 15 के लिए 30 और इसी तरह फिर 14 के लिए 28। तो सभी में क्या हो रहा है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 12 दूनी 24, 15 दूनी 30, 14 दूनी 28, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 14 दूनी 28। तो लंदन तो जैसे कि एल का रियल नंबर क्या है 12, 12 दूनी 24, ओ का रियल नंबर क्या है 15, 15 दूनी 30, एन का रियल नंबर क्या है 14, 14 दूनी 28, डी का रियल नंबर क्या है 4, 4 दूनी 8, ओ का क्या है 15, 15 दूनी 28 और इसी तरह एन का क्या है 14 दूनी 28। तो फिर इसी के क्रम के अनुसार फ्रांस का निकालना है। अब देखिए FRANCE, F कौन से नंबर पर आता है 6, R 18, A 1 नंबर पर, N 14 नंबर पर, C 3 नंबर पर, E 5 नंबर। सही में क्या कर देंगे इंटू 2, तो 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 1 दूनी 2, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 12 36 2 28 6 10, 12 36 2 28 6 10। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। L 12 दूनी 24, O 15, 15 दूनी 30, N 14 दूनी 28। तो इसी तरह फिर FRANC के लिए क्या 6, 18, 1, 14, 3, 5, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 1 दूनी 2, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, मुंबई को देहरादून कहा जाता है, देहरादून को नागपुर कहा जाता है एवं नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है हमारा मुंबई में है। अब देखिए मुंबई को क्या कहा जा रहा है, दिल्ली को मुंबई कहा जाता है, लेकिन मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है हमारा मुंबई में, तो मुंबई को क्या कहा जाता है देहरादून। इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट में क्वेश्चन में पढ़िए क्या पूछा है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछा, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई में। मुंबई को क्या बोल रहे हैं, देहरादून, तो इसका आंसर देहरादून होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कोड भाषा में जॉब रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज को LANUSI लिखा जाता है। एक्सपर्टाइज इन एरिया को ला लिखा जाता है। रिक्वायर्स एरिया इंस्पेक्शन को SIDMVO लिखा जाता है। इस कोड भाषा में इंस्पेक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जॉब रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज को क्या बोला जा रहा है, LANUSI। तो अब ये पता नहीं जॉब का क्या है इसमें, रिक्वायर्स का क्या है, एक्सपर्टाइज का क्या है। सब चीज़ को निकालने के बाद हमें क्या बताना है, इंस्पेक्शन का क्या होगा, SI या तो NUSI DM या तो वो या SI या VO। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, जॉब रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज, इसको लिए क्या लिखा जा रहा है, LANUSI, ये तो लिखा जा रहा है। अब आगे पढ़िए, एक्सपर्टाइज इन एरिया, तो एक्सपर्टाइज इन एरिया को क्या लिखा जाता है, LIVOLA। अब आगे क्या बोला है, रिक्वायर्स एरिया इंस्पेक्शन, रिक्वायर्स एरिया इंस्पेक्शन, तो क्या लिखा जाता है, SIDMVO। जो बोला जा रहा है हमने वो लिख लिया। जॉब रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज को LANUSI, एक्सपर्टाइज इन एरिया को LIVOLA, रिक्वायर्स एरिया इंस्पेक्शन को SIDMVO। तो अब हमें इसमें क्या करना है, जो कॉमन वर्ड हैं उन्हें देखिए। जॉब रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज और एक्सपर्टाइज इन एरिया क्या कॉमन है, एक्सपर्टाइज और एक्सपर्टाइज। तो यहाँ एक्सपर्टाइज कॉमन, तो इसका मतलब यहाँ भी कॉमन होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ क्या कॉमन है, LALA। तो इसका मतलब एक्सपर्टाइज के लिए क्या है हमारा कोड, LA। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ क्या है एरिया और यहाँ भी क्या है एरिया। तो अब यहाँ क्या कॉमन है, LIVO तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया का कोड क्या है, VO। अब निकालना क्या था हमें, इंस्पेक्शन का। अब यहाँ देखिए रिक्वायर्स और रिक्वायर्स पहले और तीसरे में कॉमन है। तो पहले और तीसरे में यहाँ क्या कॉमन है, SI और SI। तो रिक्वायर्स के लिए क्या है, SI। बचा क्या, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन का क्या होगा, DM। तो हमसे इंस्पेक्शन को पूछा था, ऊपर देखिए, यहाँ देखिए क्या पूछा था, इस कोड भाषा में इंस्पेक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमारा इंस्पेक्शन का क्या आया कोड, इंस्पेक्शन का क्या आया, बचा हुआ DM। तो इंस्पेक्शन का क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर C DM। द्वारा देख लीजिए, जॉब रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज का LANUSI, एक्सपर्टाइज इन एरिया का LIVOLA, रिक्वायर्स एरिया इंस्पेक्शन का SIDMVO। अब पहले और दूसरे में कॉमन देखिए, एक्सपर्टाइज और LALA। तो एक्सपर्टाइज का क्या होगा, LA। दूसरे और तीसरे में देखिए, एरिया और क्या क्या कॉमन है, VO। तो एरिया का क्या होगा, VO। अब पहले और तीसरे में देख लीजिए, रिक्वायर्स और रिक्वायर्स क्या क्या कॉमन है, SI। तो रिक्वायर्स का क्या होगा, SI। तो बचा हुआ जॉब के लिए क्या हुआ, बचा NU, इनके लिए क्या हुआ LI, और इंस्पेक्शन के लिए क्या हुआ DM। तो हमसे किसका पूछा था, इंस्पेक्शन का, तो उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर C DM। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि A बराबर 5, B बराबर 6, C बराबर 7 और D बराबर 8 हो तो 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 अंकों से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए A हमारा कौन से नंबर पर आता है, 1, और जबकि क्या लिखा हुआ है रियल में क्वेश्चन के अनुसार 5, तो इन्होंने क्या करा, 4 अपने पास से माना। इसी तरह देखिए B कितने कौन से नंबर पर आता है, 2, और जबकि इन्होंने क्या लिखा है 6, तो +4 क्या करा, इन्होंने अपने पास से माना है। इसी तरह देखिए C कौन से नंबर पर आता है, 3, और जबकि यहाँ कितना है 7, तो +4 इन्होंने फिर एक्स्ट्रा माना है। इसी तरह देखिए D कौन से नंबर पर आता है, 4, और जबकि लिखा कितना इन्होंने 8, तो 4 यहाँ भी क्या है एक्स्ट्रा। तो सभी में 4 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ना है। A 1 नंबर पर आता है, जबकि यहाँ कितना 5, क्योंकि 1 और 4 5। B 2 नंबर पर आता है, 6, 2 और 4 6। C 7 नंबर पर है, क्योंकि C 3 नंबर पर आता है और एक्स्ट्रा 4 है, तो 3 और 4 7। अब 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए 16, 5,
27, 29, 9, 22, 23। 4 एक्स्ट्रा प्लस कर रखा है इन्होंने, तो इसमें से आप 4 माइनस कर दीजिए। 16 में से 4 गया 12, 5 में से 4 गया 8, 27 में से 4 गया 23, 29 में से 4 गया 25, 9 में से 4 गया 5, 22 में से 4 गया 18 और 23 में से 4 गया 19। अब देखिए 12 नंबर पर क्या आता है एल, 1 नंबर पर क्या आता है ए, 23 नंबर पर क्या आता है डब्ल्यू, 25 नंबर पर क्या आता है बाई और 5 नंबर पर क्या आता है ई, 18 नंबर पर क्या आता है आर, 19 नंबर पर क्या आता है एस, एल ए डब्ल्यू बाई ई आर एस, लॉयर्स। ऑप्शन नंबर भी सही आंसर है। दोबारा देख लीजिए, ए 5 नंबर पर है, बी 6 है, सी 7। तो रियल में ए कौन से नंबर पर आता है 1, तो इन्होंने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा 4। इस तरह बी कौन से नंबर पर आता है 2, इन्होंने क्या जोड़ा एक्स्ट्रा 4। इस तरह सी कौन से नंबर पर आता है 3, क्या एक्स्ट्रा जोड़ा 7, 4 एक्स्ट्रा जोड़ा सॉरी। तो इसी तरह देखिए 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23, तो इनमें भी क्या होगा 4 एक्स्ट्रा होगा, तो आप इनमें से 4 माइनस कर लीजिए, तो 12, 1, 23, 25, 5, 18, 9। तो इन क्रम पर होने चाहिए हमारे शब्द एल ए डब्ल्यू बाई ई आर एस। ऑप्शन नंबर भी सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी लॉयर्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक खास कोड में बॉर्न को $53 स्टार लिखा जाता है और न्यूज को स्टार 24 हैज लिखा जाता है, उसी कोड में SORE को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए BORN को क्या लिखा जा रहा है 53 स्टार। अब यहां देखिए SORE के लिए पूछा है हमसे SORE। अब आप ध्यान से देखें तो S है इसमें, यहां पर है S और S के लिए क्या कोड है हैज, तो S का कोड क्या होगा हैज। अब यहां देखिए O, जबकि O का क्या है O दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर क्या है 3। R भी यहां है हुआ, R के लिए क्या है ये है, और लास्ट क्या है E का कोड क्या है दूसरे नंबर पर 2, तो हैज $3 तो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर है। दोबारा देख लीजिए VORN के लिए ये है, न्यूज़ के लिए ये है, SORE के लिए निकालना। अब SORE ऊपर ही दिए हुए हमें, S के लिए क्या है ये है, O के लिए क्या है 3 है, R के लिए क्या है R ये रहा, R के लिए इसे क्या बोलते हैं डॉलर बोलते हैं, और लास्ट क्या बचा E, तो E के लिए क्या है हमारा 2, तो E के लिए क्या होगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर है हैज $3 तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आज हमने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट 8 क्वेश्चन करे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट इसी तरह 8 या 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।